नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अन्न का महत्व। दादी माँ अपने कमरे में रामचरितमानस का पाठ कर रही थी। तभी उन्हें बाहर के कमरे से बहू और पोते की जोर शोर से आवाजें सुनाई दी। इस शोरगुल में वे पाठ करने में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। सो उन्होंने किसी प्रकार पाठ पूरा किया और बाहर जाकर बहू से पूछा, मानसी बेटा, क्या बात है? किस बात पर बत्सल बेटे को डांट रही हो? मानसी बच्चे की वजह से पहले से ही परेशान थी। बोली, माँ अब आप ही समझाइए अपने लाडले को। एक तो खाने में इतने नखरे करता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और ऊपर से हर दिन इतना खाना गिराता है जितने में किसी छोटे बच्चे का पेट भर जाए। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ माँ। अच्छा ठीक है मानसी बेटा, तुम जाओ कुछ देर आराम कर लो, आज मैं अपने बत्सल को खाना खिलाऊंगी। मानसी ने कहा, ठीक है माँ, अभी वैसे भी रसोई में काफी काम बाकी है, वही देख लेती हूँ। मानसी रसोई में चली गई। माँ को जाता देख बत्सल चुपचाप खाने लगा। दादी माँ ने कहा, बत्सल बेटा, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हो? अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं क्या? आप तो मेरे अच्छे बेटे हो ना, फिर ऐसा क्यों करते हो? मम्मा का नाराज होना भी जायज है। इतना खाना गिराया है आपने, इससे पता है किसी का पेट भी भर सकता है। हमारे ही देश में कितने बच्चे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता है। वे कचरे में ढेर से उठाकर खाना खाते हैं, छोटी सी उम्र में काम करने लग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, होटलों में झूठे बर्तन साफ करते हैं ताकि 2 वक्त का खाना खा सकें, और आप रोज किसी के हिस्से का अन्न बर्बाद करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इतनी देर में बत्सल का खाना खत्म हो चुका था। अब दादी माँ उसका मुंह धुला रही थी। हाथ मुंह धोकर दोनों आंगन में आ गए। वहां से दादी माँ उसे उस जगह ले गई जहां घर का कचरा फेंका जाता था। उस जगह कुछ बच्चे वही खाना खा रहे थे जो बत्सल की माँ कुछ देर पहले फेंक कर आई थी। बत्सल की आंखें भर आई। उसने दादी माँ से माफी मांगी और कहा कि वह आज से अन्न बर्बाद नहीं करेगा, और दादी माँ से कहा, दादी माँ, क्यों ना हम सबके घर घर जाकर उनसे बचा हुआ खाना जमा करें और जरूरतमंदों में बांट दें, ताकि किसी को इस तरह कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाना ना पड़े, और वो भी बचा हुआ ही सही पर साफ खाना खा सकें। अपने पोते के इस बदली हुई सोच से दादी माँ 100% सहमत थी। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने व सुनने के लिए धन्यवाद।